करते हैं मध्य प्रदेश में गर्मी के कहर की। तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नॉर्थ और ईस्ट मध्य प्रदेश के 17 जिलों में लू का येलो अलर्ट है। गर्मी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश के 19 शहरों का जो तापमान है आगे आपको बताएंगे। कहीं गर्मी से आफत, कहीं राहत। केरल के द्वार मॉनसून की बहार। मध्य प्रदेश में गर्मी हुई कातिल। पारा 48 के पार, जिंदगी पर कहर। लू से 3 दिन में 7 लोगों की मौत। गर्मी की मार, अब बारिश का इंतजार। तो चलिए अब आपको प्रदेश के शहरों का तापमान बताते हैं कि किस शहर में कितना तापमान दर्ज किया गया है और गर्मी कहां कहां है, कितनी कितनी गर्मी है, कितना तप रहा है प्रदेश। सीधी की बात करते हैं। 48.2 डिग्री सेल्सियस सीधी में तापमान दर्ज किया गया है। बात खजुराहो की करते हैं, वो भी तप रहा है। 47 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है। छतरपुर में 46.5 डिग्री सेल्सियस, सिंगरौली में 46.3 डिग्री सेल्सियस, भोपाल में, राजधानी भोपाल में दिन में भी गर्मी है, रात में भी गर्मी ने लोगों को परेशान किया हुआ है। 42.4 डिग्री सेल्सियस भोपाल का तापमान दर्ज किया गया है। शिवपुरी में 46 डिग्री, दतिया में 45.8 डिग्री, 17 में 45.7 डिग्री, शहडोल में 45.2 डिग्री, तो ग्वालियर में 45.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है, लू से जाने भी जा रही हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कृपा करें 12 से 5 के बीच में घर से बाहर ना निकलिए। बहुत जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये गर्मी जान ले सकती है। गर्मी का तो कहर जारी है, लोगों का जीना मुहाल ही किया हुआ बता रहे हैं हम आपको। नॉर्थ और ईस्ट मध्य प्रदेश के 17 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रदेश के 19 शहरों का तापमान 44 से 48.2 डिग्री दर्ज किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा पारा सीधी में 48.2 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान की ओर से आने वाली गर्म हवाओं की वजह से मध्य प्रदेश का तापमान बढ़ गया है। गर्म हवाओं की वजह से गर्मी बढ़ रही है। यही वजह है कि ग्वालियर में लू की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, 2 बच्चों की जान चली गई। बीते 3 दिनों में गर्मी से 7 लोगों की मौत हुई है, ये दावा किया जा रहा है। उधर भिंड के जिला अस्पताल में गर्मी का असर, यहां ट्रांसफार्मर में आग लग गई। काफी देर तक आग धधकती रही, हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। सतना में धमाका हुआ, धमाके के साथ ट्रांसफार्मर में आग लग गई, साथ ही केबल भी जल गई, जिसके बाद से इलाके में बिजली का संकट है, बिजली गुल हो गई। कुल मिलाकर गर्मी और आग लगने की घटनाओं ने परेशानियों को डबल किया है। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। अब आप एक जलते हुए पेड़ की तस्वीर देखिए, कैसे एक पेड़ में आग धधकी। कहा जा रहा है कि पेड़ के आसपास कूड़ा पड़ा हुआ था, सूखा कूड़ा, और कचरे में आग लगने से आग फैलती चली गई और पेड़ भी आग की लपटों में घिर गया। इसे गर्मी के तांडव से जोड़कर आप देख सकते हैं। कूड़े में लगी आग ने कैसे एक पेड़ को राख कर दिया जलाकर। कई घंटों तक इसी तरह पेड़ वहां पर जलता रहा। देखिए, जो मशीन है, इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं, उनमें भी आग लग रही है।
वजह यही है कि गर्मी में वो तपते रहते हैं लगातार। एक तरह से पावर सप्लाई के दौरान वो तप रहे होते हैं, अंदर से बाहर से तपिश तपा देती है उन्हें और उनमें ब्लास्ट हो जाता है। निवाड़ी में गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, तो दूसरी तरफ पर्यटन नगरी में 500 साल पहले बनी पुरातात्विक धरोहरें तापमान को मात दे रही हैं। एक तरफ बुंदेलखंड की पहाड़ियां आग की भट्टी की तरह तप रही हैं, तो दूसरी तरफ पुरातात्विक धरोहरें शीतलता दे रही हैं। जी हां, तस्वीरों में दिख रहा ये इमारत जो दिख रही है, इमारत वो राजा महल है। इसके कमरों को ऐसे बनाया गया है, इनकी संरचना ऐसी है कि भीषण गर्मी के बीच यहां तापमान 10 से 15 डिग्री तक कम रहता है। बताया जा रहा है कि इसमें अंडरग्राउंड टावर नुमा पिलर है, जिनसे आने वाली हवाएं नीचे आते आते एकदम ठंडी हो जाती हैं। हवा के अलावा धूल, मिट्टी और बरसात का पानी भी इसके अंदर नहीं आ पाता है। इस तपती गर्मी में जब पर्यटक राजा के महल पहुंचते हैं तो ठंडक का एहसास उन्हें अचंभित कर देता है। ये महल जो है पूरा चूने की दीवारों से बने हुए हैं और चूने की दीवारें इतनी, महलों की दीवारें इतनी काफी मोटी हैं और इनमें इस तरह के वेंटिलेशन बने हुए हैं जो पूरे कमरे को वातानुकूलित रखते हैं। और ये वेंटिलेशन भी ऐसे बने हुए हैं जो काफी ऊंचाई तक हैं, जिनमें हवा के अलावा बारिश का पानी और धूल इत्यादि नहीं आ पाते हैं। सर, बाहर गर्मी है, आप इस जगह राजा महल में खड़े हुए हैं, तो यहाँ कुछ तापमान में आपको अंतर लग रहा है क्या? हाँ, बहुत अंतर लग रहा है। यहाँ शीतलता है, ठंड है, इधर बाहर क्या थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा है, तो उधर गर्मी उमस भी इधर नहीं है। निवाड़ी जिले ने इस बार मध्य प्रदेश में गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन जिले में ही स्थित पर्यटन नगरी ओरछा में जो पुरातात्विक धरोहरें हैं उनका आज भी तापमान बाहर के वातावरण से 10 से 15 डिग्री कम रहता है। उसका कारण है विशेष स्थापत्य कला से इन महलों का निर्माण होना। हृदय तिवारी, न्यूज़ 18 के लिए ओरछा से। तो भले ही गर्मी भीषण है, लोग परेशान हैं, तो वहीं हिमाचल के रोहतांग की तस्वीर लोगों को सुकून देने वाली है, जहां बर्फबारी ने टूरिस्ट को रोमांचित करके रख दिया। रोहतांग दर्रा में हुई बर्फबारी से टूरिस्टों की भीड़ बढ़ रही है। रोहतांग दर्रा के दीदार के लिए रोजाना टूरिस्ट मनाली पहुंच रहे हैं और एडवांस में ही यहां परमिट के लिए बुकिंग हो रही है। कहा जा रहा है कि मई महीने के अंत में हुई बर्फबारी से पर्यटन सीजन और लंबा चलने के भी आसार बन रहे हैं। तो वहीं जो टूरिस्ट हैं बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं, स्नोफॉल में मस्ती कर रहे हैं। आप भी लोगों को यहाँ मस्ती करते हुए देख सकते हैं किस तरह वो खुश हैं, क्योंकि गर्मी से राहत पाने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं और इसलिए बड़ी संख्या में सैलानी यहाँ पर नजर आ रहे हैं।